हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था STL क्यू। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं STL प्रायोरिटी क्यू। चलिए, सबसे पहले थ्योरेटिकली प्रायोरिटी क्यू को समझते हैं, फिर आपको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। स्टूडेंट, प्रायोरिटी क्यू जो है ये एक स्पेशल टाइप की क्यू है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएट होते हैं विद ए प्रायोरिटी वैल्यू। कहने का मतलब है कि जो आप एक क्यू क्रिएट करते हैं, अगर उसमें एलिमेंट्स को प्रायोरिटी के बेस पर इंसर्ट किया जाए तो उसको प्रायोरिटी क्यू है। ये क्यू ही वही फंक्शंस हैं जो क्यू के थे, लेकिन एक स्पेशल ट्रीटमेंट है इसके साथ कि इसमें जो एलिमेंट होंगे वो प्रायोरिटी बेस पर इंसर्ट किए जाए एंड एलिमेंट्स are served on the basis of their priority, that is higher priority element are served first. तो by default जो priority queue में इंसर्शन होता है एलिमेंट का वो मैक्स हीप के अकॉर्डिंग होता है। मैक्स हीप में जो टॉप एलिमेंट होता है क्यू का वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है। तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू में जो इंसर्शन होता है एलिमेंट का वो मैक्स हीप के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए प्रायोरिटी क्यू में टॉप पे जो एलिमेंट होगा वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी। क्लियर है? आप इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, ये भी हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। एक नोट है जो आपको याद रखना है, इफ एलिमेंट्स विद द सेम प्रायोरिटी अकर they are served according to their order in the queue. अगर क्यू में कोई डुप्लीकेट एलिमेंट आ रहा है तो उसकी जो प्रायोरिटी होगी वो सेम होगी और जिस ऑर्डर में वो आया है उसी ऑर्डर में वो एक्सेस किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपके पास ये कुछ नंबर्स हैं 8, 2, 6, 9, 4। क्लियर? अब अगर इसकी मैं प्रायोरिटी क्यू बनाऊं, प्रायोरिटी क्यू, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है वो टॉप पे होगा, यानी कि 9 के बाद 8 के बाद 6 फिर 4 फिर 2। क्लियर है? तो ये आ गई आपकी प्रायोरिटी क्यू, ये आपकी क्यू है। तो अब अगर आप प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है दैट इज 9 वो आपको मिले। ये मैंने सिर्फ आपको ऑर्डर लिख के दिखाया है। ठीक, अब अगर इसमें कोई डुप्लीकेट एलिमेंट होता, जैसे कि मान के चलिए 6 दोबारा रिपीट हो रहा होता तो 6 यहां इंसर्ट, ये 4, ये 2। समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू, मैक्स in which the priority is given to the largest element। मैक्स वाले में प्रायोरिटी जो मिलेगी वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाले एलिमेंट को मिलेगी। मिन हीप इन विच द प्रायोरिटी इज गिवन टू द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी। क्लियर? अब डिफरेंस क्या है दोनों क्यू में, एक नॉर्मल क्यू में, प्रायोरिटी क्यू में, कि जो क्यू है वो फॉलो करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल इज इम्प्लीमेंटेड इन क्यू, यानी कि जो सबसे पहले आया है सबसे पहले वही आउट होगा। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में, इन प्रायोरिटी क्यू द वैल्यूज आर रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। यहाँ पर जो वैल्यू रिमूव होंगी वो प्रायोरिटी के बेस पर होंगी। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज रिमूव्ड फर्स्ट, जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वही सबसे पहले रिमूव होगी। अब अगर हम नंबर इनपुट कर रहे हैं तो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा, उसके बाद उसका सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से आपका ये ऑर्डर मेंटेन करती है प्रायोरिटी। अब की जरूरत पड़ती है, देखिए आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं और प्रायोरिटी अपने अकॉर्डिंग भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, ये मेरे पास एक नेहा
अमित, रवि, ये। अब इसमें जो मैंने प्रायोरिटी असाइन करी है 1 2 3 4, ये मैंने प्रायोरिटी असाइन करी। तो अब अगर मैं इसमें से एलिमेंट को रिमूव करूंगा तो सबसे पहले नंबर पर जो रिमूव होगा वो प्रायोरिटी 1 वाला, ये पहले रिमूव होगा। फिर दूसरे नंबर का रिमूव, फिर तीसरे नंबर का रिमूव, फिर फोर्थ वाला रिमूव। ये इनकी प्रायोरिटी असाइन करती है। क्यू ये है, लेकिन जब आप इसमें से रिमूव करोगे तो प्रायोरिटी के बेस पर रिमूव होगा। अगर आप इसमें से एलिमेंट गेट करोगे तो भी प्रायोरिटी के बेस पर ये एक्सेस होगा। यानी कि क्यू में अगर रिमूव करते समय और एक्सेस करते समय प्रायोरिटी लगाई जाए तो उसको प्रायोरिटी क्यू का। प्रायोरिटी दो तरह की लगेगी, मैक्स या मिन। अगर आप मैक्स लगा रहे हैं तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी सबसे पहले वो एक्सेस होगी या रिमूव होगी, और अगर आप मिन लगा रहे हैं तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी सबसे पहले वो एक्सेस होगी या रिमूव। ठीक है, तो अगर क्यू के ऊपर प्रायोरिटी लगा दी जाए तो वो प्रायोरिटी क्यू। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आपको इस क्यू को इंप्लीमेंट करके, अच्छा, इस क्यू पे काम करने के लिए हमें लाइब्रेरी फंक्शंस मिलने वाले हैं। पुश, जिसकी हेल्प से आप प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। टॉप, जो आपको गेट करके देगा क्यू का सबसे टॉप एलिमेंट, जो अगर मैक्स है तो सबसे लार्जेस्ट वाला होगा, और अगर मिन है तो सबसे स्मॉलेस्ट वाला टॉप पर। पॉप, एक एक करके आपकी क्यू में से एलिमेंट को रिमूव करके देगा, बेस्ड होगा मैक्स और मिन पर। अगर मैक्स है तो सबसे लार्जेस्ट वाला सबसे पहले पॉप होगा यानी रिमूव होगा, और मिन है तो सबसे स्मॉलेस्ट वाला सबसे पहले रिमूव होगा। एम्प्टी, ये चेक करके बताएगा कि क्यू एम्प्टी है या नहीं। साइज, क्यू में कितने एलिमेंट्स ऑक्युपाइड हैं उनको काउंट करके आपको रिटर्न करेगा। तो ये आपके फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से आप प्रायोरिटी क्यू पे वर्क कर सकते हैं। चलिए इनको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। प्रायोरिटी क्यू के लिए आपको हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी क्यू। चलिए, अब प्रायोरिटी क्यू अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको प्रायोरिटी क्यू लेने पड़ेगा। क्लास का नाम प्रायोरिटी क्यू है, ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट क्लास है। अब इसमें आप प्रायोरिटी क्यू में किस टाइप की वैल्यू लेना चाहते हैं, इंटीजर टाइप, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। तो पी क्यू जो है वो प्रायोरिटी क्यू टाइप ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर इंटीजर टाइप वैल्यू रखे। अब देखिए आपने लिखा प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश। अब आपने इसमें वैल्यू रखी है 15। तो स्टूडेंट, ये ऐसा नहीं है ये सबसे पहला एलिमेंट होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा बाकी एलिमेंट्स पे, जैसे 17 19 12 14, ये आपके एलिमेंट 15 17 19 12 और 14, ये 5 एलिमेंट आपने पुश किए। तो ये इस ऑर्डर में है। अगर ये इसी ऑर्डर में आपको गेट हो रहे और रिमूव हो रहे, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये क्यू है। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में जो बाय डिफॉल्ट होगा वो मैक्स हीप एक डाटा स्ट्रक्चर की टेक्निक है जिसके थ्रू प्रायोरिटी क्यू को डिजाइन किया गया। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है, जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, वो सबसे पहले पॉप होगा या एक्सेस होगा। अगर आपने कहा मैं देखना चाहता हूं कि सबसे टॉप पर क्या है,
तो देखने में तो स्टूडेंट सबसे टॉप पर आपको इस टाइम क्या दिख रहा है? सबसे टॉप पर जो है वो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट देखिए, 15 सबसे नीचे होगा। जब आप इस एलिमेंट को रख रहे हैं तो क्यू जब बनी तो 15, 17, 19, 12 और 14 इस तरह से है। लेकिन अगर आप इसमें टॉप एलिमेंट देखेंगे प्रायोरिटी क्यू में तो 19 सबसे पहले आएगा, क्योंकि वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। तो आपने लिखा पी क्यू डॉट टॉप, ये आपको रिटर्न करेगा टॉप वैल्यू, उसको आप प्रिंट करा लीजिए सी आउट। देखिए देखिए कंपाइल और रन करके देखते हैं। ये देखिए कंपाइल किया और रन किया तो आपको टॉप वैल्यू जो है वो 19 मिली। ओके, अब अगर आप यहां से इसे पॉप करते हैं प्रायोरिटी क्यू डॉट पॉप, जो टॉप एलिमेंट है जो 19 है वो रिमूव हो गया है। इसके बाद फिर आप अगर टॉप लिखते हैं तो 19 के बाद जो टॉप एलिमेंट होगा वो होगा हमारा 17, तो आउटपुट विल बी 17। तो आंसर पहले 19 आएगा फिर 17 आएगा। ये देखिए पहले 19 था फिर 17 है, क्योंकि 19 बीच में से आपने उसको पॉप कर दिया, यानी डिलीट कर दिया। ठीक है, एक न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट करा लीजिए। ये देखिए अब जैसे अब मैं अगर यहाँ पर 20 लिख दूं तो देखिए टॉप पर 20 आएगा और सेकंड टॉप पॉप होने के बाद 19 आएगा। ये देखिए ये देखिए 20 टॉप पर है, 19 सेकंड टॉप हुआ पॉप होने के बाद। अब अगर इसको मैं यहाँ पर 13 कर दूं तो आंसर आएगा 19 एंड 17। सबसे टॉप पर पहले 19 है वो प्रिंट हुआ, फिर वो पॉप हो गया तो टॉप पर 17 आ गया। क्लियर, समझ में आ गई हो? अगर आप इन सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, ट्रेवल करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट आपको पहले टॉप टॉप से वैल्यू गेट करनी पड़ेगी फिर पॉप करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको लिखना है वाइल। अब ये लूप कब तक चले? जब तक प्रायोरिटी क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक वो एम्प्टी ना हो। नॉट, ये आपने नॉट लगा दी। चलिए अब आप इसमें लिखिए कि आपको सी आउट, और ये लिखा आपने प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप। अब जो भी टॉप पे एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपने कहा प्रायोरिटी क्यू डॉट पॉप। लीजिए तो टॉप पर सबसे पहले आएगा 19, 19 प्रिंट होगा, फिर 17, फिर 15, फिर 13, फिर 12। ये देखिए क्लियर है? ये तो इस तरह से आप एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। प्रायोरिटी क्यू को डिजाइन करने का एक दूसरा तरीका भी है। आप किसी दूसरे कंटेनर से के एलिमेंट्स को भी प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए ये आपने डायरेक्ट प्रायोरिटी क्यू क्रिएट करी थी, आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर को भी डिक्लेयर कर लीजिए, ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड कराइए वेक्टर। आप एक वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं इंटीजर टाइप वेक्टर1, ये आपने वेक्टर की वैल्यू रखी है। ये 66, 77, 35, 55 एंड 44, ये आपकी वेक्टर की वैल्यू है। अब आप इस वेक्टर को प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो वेक्टर है ये एक ऑर्डर में आ जाए, प्रायोरिटी क्यू मतलब प्रायोरिटी के ऑर्डर में आ जाए, तो आप इसको प्रायोरिटी क्यू में आप इसको स्टोर करा सकते हैं। तो वेक्टर की वैल्यूज को प्रायोरिटी मिल जाएगी, बाय डिफॉल्ट मैक्स प्रायोरिटी मिलेगी। तो मैक्स प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहला एलिमेंट जो एक्सेस होगा वो 77 होगा, फिर 66, फिर 55, फिर 44 एंड 33। तो इस वेक्टर को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रायोरिटी क्यू में तो आप लिखिए प्रायोरिटी क्यू किस टाइप की, इंटीजर टाइप, ये आपने लिखी प्रायोरिटी क्यू 1
और इसके आगे इसका कंस्ट्रक्टर लगाया और इसमें आप वेक्टर की वैल्यू 66 से लेके 44 तक इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो यहाँ लिखिए वेक्टर 1 डॉट बिगिन, यानी कि स्टार्ट हो जाए 66 से, वहां से कॉपी करें, कॉमा, डॉट एंड और एंड तक ले जाए। तो इस टाइम प्रायोरिटी Q1 में वेक्टर की बिगिन वैल्यू डेट इज 66 से लेकर 44 तक की सभी वैल्यू प्रायोरिटी में आ गई हैं। अब प्रायोरिटी क्यू ने इन सभी एलिमेंट्स को प्रायोरिटी वैल्यू असाइन कर दी होगी जो बाय डिफॉल्ट मैक्स होगी, यानी कि यहाँ पर जो आपकी मैक्स हीप के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डिजाइन हुई। अब अगर आप इस प्रायोरिटी क्यू को प्रिंट करा के देखते हैं तो जो एलिमेंट मिलेंगे वो प्रायोरिटी के बिहाफ पर गेट होंगे। आप डायरेक्ट पहले वेक्टर को भी प्रिंट करा के देख लें। देखिए मैं आपको वेक्टर प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि वेक्टर में किस ऑर्डर में है। वेक्टर में जिस ऑर्डर में आपने वैल्यू रखी है उसी ऑर्डर में वेक्टर से आपको गेट होगी। तो आपने यहाँ पे लिखा इंटीजर i बराबर 0, i लेस देन वेक्टर 1 डॉट साइज और i प्लस प्लस। अब ये लूप 0 से लेके वेक्टर की साइज तक चलेगा, सी आउट, और ये आपने वेक्टर की वैल्यूज प्रिंट करा। ये पहले आप वेक्टर को देखिए कि वेक्टर अपनी वैल्यूज जो दे रहा है वो किस तरह से है। देखिए जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आपको गेट हो रही, लेकिन अभी आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है प्रायोरिटी क्यू, तो अब उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब प्रायोरिटी के हिसाब से मिलेंगी आपको वैल्यूज। ये वाइल लूप, अब आपने लिखा है प्रायोरिटी Q1 डॉट एम्प्टी, जब तक एम्प्टी ना हो जाए। ये लीजिए, अब आपने लिखा सी आउट प्रायोरिटी Q डॉट 1 डॉट टॉप, टॉप पे जो भी वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी, और टॉप पे इस टाइम पे सबसे वैल्यू होगी वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी क्यू में लॉजिक लिखा जाता है वो मैक्स हीप का लॉजिक होता है। तो लीजिए मैक्स हीप के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलने वाला है सी आउट लेस एन। ये देखिए रन करके देखिए, एक मिनट, कुछ हमने गलती कर दी है। क्या करी है गलती? हमने पॉप नहीं करा, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू डॉट पॉप। ये सबसे पहला एलिमेंट प्रिंट होगा डेट इज 77, फिर पॉप होगा तो 77 रिमूव हो जाएगा और टॉप पर 66 आ जाएगा, फिर 66 प्रिंट होगा, फिर पॉप हो जाएगा 66, फिर टॉप पर 55 आएगा। इस तरह से टॉप एलिमेंट प्रिंट होते चले जाएंगे। ये भी एक बार कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ये देखिए 77, 66, 55, 44, 33, ये आपकी प्रायोरिटी क्यू है जो मैक्स हीप का यूज करती है। अगर आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल, तो आप उसमें मिन हीप का यूज करेंगे। तो उसके लिए जब आप प्रायोरिटी क्यू डिजाइन करेंगे तो उसका तरीका अलग होगा, ठीक है। उसके ऑर्डर चेंज करने के लिए आपको इस तरह से प्रायोरिटी क्यू को डिजाइन करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, आपने को यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू का ही ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए अब आपको इसमें टेम्पलेट में 3 आर्गुमेंट पास करनी है। टाइप इंटीजर, दूसरा प्रायोरिटी क्यू इंटरनली वेक्टर का यूज करती है, तो इसका यहाँ पे फिक्स है कि आपको यहाँ पे वेक्टर पास करना है, इंटीजर कॉमा। अब आपको ऑर्डर चेंज करना है तो आप यहाँ पर एक ग्रेटर पास करेंगे इंटीजर। ये आपका ऑर्डर चेंज करने का तरीका है। अब आप प्रायोरिटी क्यू 2 में कंस्ट्रक्टर लगाइए और लिखिए वेक्टर डॉट बिगिन वेक्टर 1 डॉट बिगिन कॉमा वेक्टर 1 डॉट एंड। ये आपका बनके तैयार हो गया है प्रायोरिटी क्यू जिसका ऑर्डर चेंज है। अब यहाँ पे वाइल लूप लगाइए और ये है आपकी प्रायोरिटी Q2 डॉट एम्प्टी
जब तक ये एम्प्टी ना हो जाए। सी आउट, ये वैल्यू आपकी प्रिंट होती रहे। तो आपने वैल्यू प्रायोरिटी क्यू टू डॉट टॉप की वैल्यू फेच करी और फिर प्रायोरिटी क्यू की वैल्यू पॉप करी। चलिए, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो टॉप पर वैल्यू आएगी वो ऑर्डर यहाँ चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, सबसे पहले 33 आएगा, फिर 44 आएगा, फिर 55 आएगा, फिर 66, फिर 77। देखिए ये है आपका रिवर्स ऑर्डर। ये 1 मिनट, हमने यहाँ पर सेलेक्ट में कहीं पर 7 देखिए स्टूडेंट। चलिए एक बार कंपाइल करिए, ये देखिए ये ऑर्डर चेंज, प्रायोरिटी क्यू। क्लियर? तो स्टूडेंट इस तरह से आप प्रायोरिटी क्यू को डिजाइन कर सकते हैं दो तरीके से, मिन और मैक्स। दूसरा आता है आपका साइज, एम्प्टी, पॉप, टॉप, पुश। ये सभी फंक्शंस आपने इंप्लीमेंट करके देख लिए कि किस तरह से हम अपनी प्रायोरिटी क्यू को डिजाइन कर सकते। तो स्टूडेंट ये था आपका प्रायोरिटी क्यू। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।